जैन जी के नाम की सुमिरनी लिए सब घूम रहे हैं। रत्नेश जी ने भी कहा कि हमारी पार्टी जैन जी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, खाना नाश्ता सब छोड़ दिया, केवल जैन जी के बारे में चिंतन कर रही है, सोना भी बंद कर दिया है। मैं छोटे से 2 ताबीज बताता हूं, कर दो तो मैं इसी शो पर जैन जी को कहूंगा कि भाई भाजपा जैसी पार्टी आप लोगों के लिए नहीं बच्चों, इनके प्रति भाव अच्छा करो। 2 काम करा दो रत्नेश जी, 2 महामंत्री, ठीक कि राष्ट्रीय, मोहल्ला की नहीं, राष्ट्रीय 2 महामंत्री, 4 उपाध्यक्ष और 3-4 सचिव हैं। 20 साल से 25 साल के बीच के बच्चे रखवा दो नितिन नवीन के में। क्या उसमें तो उम्र का कोई बंधन है नहीं? अरे रुक जाओ भैया, कुछ नहीं होगा ना, हम जानते हैं, हम आपसे ज्यादा जानते बीजेपी को। कहां बात कर रहे हो यार? एक पत्रकार के नाते हम मतलब तब मेरे ख्याल से नितिन नवीन जी के पिताजी थे क्या? ये तो थे भी नहीं। हम बात कर रहे हैं 90 की, जब ताराकांत झा और कैलाशपति मिश्रा बिहार में हुआ करते थे, तब आपकी पीढ़ी के लोगों को तो जन्म ही नहीं हुआ था। इसलिए अब ऐसा भी मत कहो। मैंने एक उदाहरण दिया। और दूसरी बात मोदी जी से कहूंगा, साल 2 साल ऊपर नीचे कोई, सुप्रीम कोर्ट ने तो जैन जी की लिमिट बताई नहीं, साल 2 साल ऊपर नीचे में कोई दिक्कत नहीं। 4 लड़के लड़कियां राज्यसभा में नॉमिनेट कर दो और उनको मंत्री बना दो, क्या? और यही राज्यों में लागू करा दो। मैं मान लूंगा कि जैन जी के प्रति बिल्कुल अब दिल की बात हो गई है। फिर जैन जी आपके प्रति सम्मोहित हो जाएगा, सम्मोहन में आ जाएगा आपके। कर दो। शिक्षा मंत्री, आईटी मिनिस्टर, कम्युनिकेशन, ये जैन जी क्यों नहीं हो सकता है? भाई जो आदमी कल तक किसानी कर रहा था, या प्राइमरी स्कूल में टीचर था, या वकील था, वो अचानक से मंत्री हो जाता है किसी भी विभाग का है। समुद्र विज्ञान और परमाणु ऊर्जा मंत्री, उनका कोई अपने घर की ऊर्जा से लेना देना नहीं, परमाणु ऊर्जा में मंत्री हो जाते हैं ना। वो भी अधिकारी चलाते हैं। उन मंत्री जी को तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है। अंग्रेजी में फाइलें आ रही धकाधक। मैंने एक मंत्री से पूछा था, नाम नहीं लूंगा, केंद्र के बड़े मंत्री थे। मैंने पूछा, भैया सुन लो सौरभ बाबू, मैंने पूछा भैया ये इसमें तो अंग्रेजी में फाइलें आ रही धकाधक, इतनी मोटी मोटी, क्या समझते हो आप? बोले हमने तो सेक्रेटरी बुला पहले दिन कह दिया कि फाइल में 100 पन्ना हो 200, मुझे इससे मतलब नहीं, एक A4 साइज के पन्ने में हिंदी में मोटे मोटे उसमें टाइप करके इसके ऊपर चिपकाओ कि मसला क्या है वो हम पढ़ेंगे। क्या उनसे तो जैन जी अच्छे ही हैं। बना दो मंत्री, राज्यों में भी बनाइए, केंद्र में भी बनाइए, संगठन में महत्वपूर्ण पद दीजिए। ये नहीं कि विद्यार्थी परिषद में आ जाओ बेटा, ना ना, विद्यार्थी परिषद में क्यों आ जाए? शिक्षा मंत्री बनाइए ना। 30 साल का बच्चा देश का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं हो सकता? रत्नेश बाबू, कई संवैधानिक रोक है क्या? नहीं ना, बनाइए। एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि आपकी नैतिक सत्ता चुनाव हारती है ना। मध्य प्रदेश में कोई फर्क पड़ना एक सीट से, ना बिहार में फर्क पड़ना, नैतिक सत्ता खंडित होती है। नितिन, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, नितिन नवीन की नैतिक सत्ता खंडित हो गई। कुछ अच्छा होने से पहले ही यह अशुभ हो गया। कुर्सी मिल जाना एक बात है, कुर्सी के योग्य खुद को प्रमाणित करना दूसरी बात है। एक बार मैंने शिवराज पाटिल से कहा था, जब वो गृह मंत्री थे देश के,
मैंने उनसे कहा, चर्चा चल रही थी भारत के राजनीतिक इतिहास की, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं मानता हूं कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री पहले बनी, नेता बाद में बनी। प्रधानमंत्री वो इसलिए बनी थी कि वो पंडित जी की बिटिया थी, और नेता वो तब बनी जब वो अपने कंधों पर पार्टी को जिता के लाई। वही बात नितिन नवीन बन गए इसलिए कि भाई वो मोदी को पसंद है, अमित शाह को पसंद है, इसलिए अध्यक्ष बन गए। चलिए ठीक है, अब खुद को प्रमाणित तो करना होगा ना, और प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो माफ करिए, जन कैसे कैसे अध्यक्ष हो गए भाजपा के। 3-4 अध्यक्षों को छोड़ दीजिए तो कहां किसी के नाम किसी को याद है? वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, फिर कहां कितनों के नाम याद हैं आपको? जना कृष्णमूर्ति भी अध्यक्ष थे, बंगारू लक्ष्मण भी अध्यक्ष थे भाजपा के, किसी को याद है? और याद भी है तो दूसरे संदर्भों में याद है, नेतृत्व के संदर्भ में तो नहीं याद है ना। सौरभ दुबे याद है आपको? नहीं, गूगल देखना पड़ेगा बाबू। ये नितिन नवीन को तय करना, वो गूगल वाली सूची में रहना चाहते हैं या वो वाजपेयी, अडवाणी, अमित शाह इसकी सूची में रहना चाहते हैं अध्यक्षता में, ये उनको तय करना पड़ेगा। और राजनीतिक दलों में ये जो बीमारी है ना कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो, केवल भाजपा में नहीं, ये बीमारी सत्ता के चरम में सब पे आती है। मैंने सब में देखी। त्रिपाठी जी, नेताओं को ये लगने लगता है अरे चुप रहो यार, हमको ना बताओ चुनाव, जिस पर उंगली, जिस पर हाथ रख देंगे वो एमपी हो जाएगा। ये मैंने बहुत देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं से सुना। राज भाई, सबको ये वायरस डसता लगता है, फिर जब जनता औंधे मुंह गिरा देती है तो समझ में आ जाता है हिंदी में कि न दादा रे दादा, हम तो पार्षद नहीं बनवा सकते। दतिया ग्वालियर राजघराने के का इलाका है, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में चुनाव हो रहा था। नरोत्तम मिश्र ही क्यों, ज्योतिरादित्य तो उनसे बड़े आदमी थे। क्या हुआ? नाक कट गई, लुटिया डूब गई। और यहां तो खुद साक्षात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, और वो रहे भी वहां, मेरे ख्याल से 10-12 दिन तो रही नवीन वहां बांकेपुर में। कायस्थों का गढ़, पढ़े लिखे लोगों का इलाका, राजधानी का इलाका, विशिष्ट लोगों का इलाका, और अनंत काल से जनसंघ से लेके आज तक भाजपा का गढ़। वहां ऐसी प्रतिष्ठा की हानि हो जाए तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर ये मामला केवल ज्योतिरादित्य, नरोत्तम मिश्रा, नितिन नवीन, रविशंकर इन्हीं का है तो भी भाजपा सस्ते में छूट रही है। गंभीर बात कह रहा हूं रत्नेश बाबू। और अगर इसके पीछे जेनजी मूवमेंट है तो चुनौती बड़ी है, चुनौती कड़ी है, ये ध्यान कर लीजिएगा। और जेनजी का ऑपरेशन क्या, आंदोलन क्या था, इसको समझना चाहिए। अतुल लिमये संघ के सह सरकार्यवाह, उन्होंने संघ से आग्रह किया कि जेनजी के आंदोलन की समीक्षा की जाए, उसका अध्ययन किया जाए। दुबे जी, आप लोग भी समझिए। क्या उन्होंने कहा? हल्का आंदोलन नहीं था, इसको समझिए, डिकोड करिए, सीखिए। शायद इसीलिए 6 तारीख को सरसंघ चालक ने कहा कि हमको जेनजी के पास ले चलो, हम भी बात करेंगे। देश बदल रहा है, उस बदलाव के ताप को महसूस करिए, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी। धन्यवाद।